नमस्कार। इससे पहली वीडियो में हमने इसके बेसिक समझा था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रश्नावली। दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो पहला पॉइंट दिया है, ये ए इक्वल टू एक समुच्चय दिया है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट डॉट करके 14 तक दिया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो है हमारा वो इस प्रकार से है। रिलेशन जो एक्स वाई का रिलेशन है वो इस प्रकार से है, 3x - y बराबर 0। ठीक है, तो इसको अभी हम हल करते हैं। देखिए, ये हमारा समुच्चय दिया है बराबर, और ये ए में संबंध दिया है। ठीक, तो ये संबंध हमारा किस प्रकार से है, ये दिया ना, 3x - y बराबर 0 या 3x बराबर y। ठीक, और ये संबंध हमारा जो ए है, ये ए से हमारा क्या आएगा, x। ए से हमारा क्या आएगा, x। तो यानी कि x हम लिख सकते हैं क्या, मैं आपको एक मौखिक सा करके दिखा देता हूँ। पहले x कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 14। और जो है हमारा जो है y भी कहाँ से आएगा, वो y भी जो हमारा आएगा वो भी हमारा किससे आएगा, a से ही आएगा। तो देखिए, y भी जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा a से ही आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि x भी बिलोंग करेगा a को और y भी हमारा बिलोंग करेगा a को। ठीक, तो इसमें क्या है, मैं पहले मौखिक के लिए इधर से इतना जो है रफली बता रहा हूँ। ठीक, तो कहने का है मतलब ये है कि अब हमारा संबंध कैसा आना चाहिए कि 3x = y। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, y बराबर 3, y बराबर 3। और यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर हमारा कितना आ जाता है, 6। ठीक, और हम 3 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाता है, 9। ठीक, यानी कि एक संबंधित है किससे, 3 से। ठीक, और 2 लेते हैं तो 2 संबंधित है 2 या 6 से। और 3 संबंधित है 3 या 9 होगा इधर कहीं। 4 संबंधित होगा 4 या 12 से। 5 संबंधित होगा 5 या 15। परंतु यहाँ एक बात ये ध्यान देने वाली है कि 15 हमारा ए में है ही नहीं, तो इसलिए हम ये वाला जो है रिलेशन नहीं लेंगे। तो इसको हम पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। ये तो मैंने क्या किया, रफ। ठीक, तो इसका रिलेशन अब किस प्रकार से बनेगा, यहाँ से किस प्रकार से बनाया था हमने कि एक संबंधित था किससे, 3 से। 2 संबंधित था किससे, हमारा 6 से। और 3 संबंधित था किससे, 9 से। ठीक, और 4 संबंधित था हमारा किससे, 12 से। 5 मैंने बताया कि उसको लेंगे ही नहीं क्योंकि वो ए में है ही नहीं। तो अब ये हमारा जो रिलेशन आया, इसको हमें समतुल्य, संक्रामक और सममित बताना है। तो अब देखिए, यहाँ क्या है, मैंने बताया था समतुल्य संबंध जो पहले मैं आपको बता चुका था मैं कि ए संबंधित होगा एक है। ठीक, तो वो क्या होगा, समतुल्य होगा। तो इसमें क्या है, एक का संबंध एक से नहीं है, एक से संबंधित नहीं है, हाँ। 2 से संबंधित नहीं, 3 से संबंधित नहीं, 4 से संबंधित नहीं। तो ये लिख देंगे, ये समतुल्य नहीं है। बताया, ये समतुल्य
नहीं है। ठीक, अब हमें संक्रामक के लिए चेक करना है। तो संक्रामक की क्या कंडीशन थी, ए संबंधित था बी से। ठीक, यानी कि ए और बी आर में है और बी ए भी आर में फिर वो होने चाहिए। तो यानी कि एक का संबंध 3 से है हमारा, ए और 1 और 3 आर में है, तो फिर 3 और 1 आर में होने चाहिए थे। 1 और 3 नहीं है ना, तो ये कथन क्या हुआ हमारा, फिर 1 3 हमारे क्या है आर में है, तो 3 1 भी होना चाहिए। तो बल्कि ये ऐसा नहीं है, 1 3 नहीं है। ठीक, तो अब क्या है ये, अतः ये सम्मित भी नहीं है। ठीक, ये हमारा क्या है, सम्मित भी नहीं है। अब हम स्वतुल्य चेक किया हमने, सम्मित चेक कर दिया। अब संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक की क्या कंडीशन थी, मैंने बताया था ए बी आर में है, तो फिर बी सी आर में होना चाहिए ना, और फिर क्या है डायरेक्ट ए और सी आर में होने चाहिए। ठीक, ये क्या था हमारे संक्रामक की कंडीशन थी। मगर एक स्पेशल कंडीशन ऐसी आएगी जो ये भी अगर नहीं होगा उसमें, ये भी अगर ये नहीं होगा और ये होंगे तो भी हमारा कोई अदर होगा इसमें, ए का संबंध बी का संबंध किसी अदर से होगा। तो एक स्पेशल केस ऐसा भी आएगा कि ये नहीं होगा तो भी वो संक्रामक होगा। तो देखिए पहले तो हम इसी का लेते हैं, एक का संबंध 3 से है। ठीक, तो फिर 3 का 9 से है, चलो ठीक है। अब एक का डायरेक्ट 9 से होना चाहिए, एक संबंधित 9 से होना चाहिए, तो एक संबंधित यहाँ 9 से नहीं है। ठीक, तो ये क्या है लिख देंगे, अतः ये है संबंध संक्रामक भी नहीं है। ठीक, तो देखिए दूसरा सवाल दिया है इसमें, इसका पॉइंट नंबर 2 कि जो हमारे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r दिया है, संबंध इस प्रकार से। ठीक, कैसा है, y बराबर x प्लस 5 तथा वो x क्या है 4 से छोटा है। तो पहले हमें ये क्या बताया उसने, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में ये r इस प्रकार से। तो ये कहना मतलब x y किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक, और कंडीशन क्या दी है उसने, x जो है 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x 4 से छोटा होगा तो क्या होगा 1 2 3, प्राकृतिक संख्या बताई है तो 4 से छोटा बता दो 1 2 3। ठीक, और बाई हमें निकालना, तो बाई हमें कैसे दिया उसने, बाई निकालने की उसने कंडीशन दी हमें ये x प्लस 5। तो ये एक प्राकृतिक संख्या हमने यदि 1 रखा तो यहाँ बाई बराबर आ गया हमारा 6, 2 रखा तो हमारा कितना आ गया 7, 3 रखा हमने अगर x बराबर तो कितना आ गया 8, तो बाई बराबर क्या आ गया हमारा 6 7 8। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया। अब हमें बताना क्या है, इसका रिलेशन बताना, यानी कि 1 6 से संबंधित है, 2 7 से संबंधित है, 3 8 से संबंधित है। ठीक, तो ये रिलेशन बना हमारा ये, इसको हम रोस्टर रूप में लिख देंगे। 1 संबंधित है 6 से और 2 संबंधित है 7 से और 3 संबंधित है 8 से। ठीक, तो इसमें क्या है, अब समतुल्य के लिए चेक करेंगे। तो समतुल्य संबंध होगा या नहीं होगा, तो 1 बिलोंग नहीं करता, यानी कि 1 और 1 कोई सही रिलेशन होता तो क्या होता, समतुल्य होगा। तो लिख देंगे ये समतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए किसी को भी चेक कर लो, 1 6 से रिलेशन है तो 6 का 1 से होना चाहिए था, तो 6 का 1 से इसमें नहीं है। ठीक, तो ये लिख देंगे सम्मित भी नहीं। ठीक है,
अब देखो ये आया स्पेशल केस, ठीक। जैसे कि इसमें क्या होता है, स्पेशल केस में मैंने बताया था कि इसमें जो है मैं इधर को करके बता देता हूँ, ए बी आर में है ना। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि हमारे बी और सी आर में नहीं है, ये कहना चाह रहा है ना। ये ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी सी के लिए, किसी भी सी के लिए, किसी भी सी के लिए, ठीक। ये जो बी सी है वो आर में नहीं है, ठीक। तो तब भी संबंध क्या होगा, ये हमारा संक्रामक होगा। इसके लिए आगे भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम अच्छे से और बताएंगे, ठीक। तो अब देखिए जो है हम इसको भी देख लेते हैं। 1 6 और में है, तो अब हमारा क्या होना चाहिए था इसमें, 6 से कुछ आगे का सी के लिए होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है, आर में नहीं है। तो फिर हमारा एक और जो आगे उसने बताया था, ये बताया था ना हमने एग्जाम्पल बताया था हमने, तो बी सी होना था और फिर हमारा क्या, ए सी होना था। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या है, यह मैंने बताया कि ए बी है, बी से कोई आगे सी अगर नहीं है तो भी ये संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो हम इसमें लिख देंगे, अतः ये है संबंध भी, यह संबंध संक्रामक होगा। देखिए ये पक्का संक्रामक है, ऐसा हो सकता है कि इसमें एनसीईआरटी में ना भी दिया हो, ठीक है। और ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक। तो और इसमें से आप करके देखेंगे, नहीं तो हम आगे इसको कराएंगे।